हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, उनके मास को कैसे मेजर करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एटम होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे एटम होते हैं वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो सबसे पहले आज हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप दो मॉलिक्यूल्स, देखिए जब आप दो या दो से ज़्यादा एटम्स को केमिकली इस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मेरी बात समझ आई? जब आपने सेम एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम को इस तरह से केमिकली कंबाइन करा कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है? O2। इसी तरह हमारा हाइड्रोजन जो होता है उसका मॉलिक्यूल क्या होता है? हमारा H2। इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन के दो एटम हमारे केमिकली इस तरीके से कंबाइंड हो गए कि अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े हैं और ये किसी के साथ भी कोई रिएक्शन करने के लिए किसी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। इसको आप हिंदी में समझें तो ये एनवायरनमेंट में किसी के साथ भी रिएक्शन करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि ये अपने ही एक से ज़्यादा अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन हो गए केमिकली और पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए कि ना तो मुझे किसी को कुछ देना है, मतलब आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और ना मुझे किसी से कुछ लेना है प्रोटॉन। तो मतलब उनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव है। आई मेरी बात समझ? अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी हम बाद की क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से जब हमारे दो या दो से ज़्यादा हमारे एटम कंबाइन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब जैसे आपका नाइट्रोजन का भी हमारा मॉलिक्यूल N2 हो गया, क्लोरीन का भी हमारा Cl2 हो गया। तो जब हमारे ये जो एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे एटम होंगे, जितने भी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एटॉमिसिटी बोलेंगे। उसे हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है? जितने भी उसके अंदर आपके एटम होंगे। तो जब जितने भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं, जो भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं, उनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो 1 होती है नोबल गैसेस की। ठीक है? अब आपकी नोबल गैसेस कौन सी हो गई? सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपका। ठीक है? और आपका क्या हो गया? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? इन सब की एटॉमिसिटी 1 है। जब किसी भी हमारे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 1 होती है, 1 का क्या मतलब है? उसका एक ही एटम अपने आप में ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, किसी के साथ कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहा, तो उसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ठीक है? उसको किसी के साथ रिएक्शन में कोई भी उसको एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। एटॉमिक, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है, तो मोनो एटॉमिक। अब हमारे इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। जैसे अभी हमने कुछ करे, जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा ब्रोमाइन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनमें हमारे कितनी होती है इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। मतलब इनके 2 एटम केमिकली कंबाइन होकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे।
क्योंकि दो एटम हमारे हुए हैं तो इसको आप बोलोगे डाई एटॉमिक। ठीक है, तो क्योंकि दो एटम कंबाइन हुए हैं तो ये हमारे कितने हो गए, डाई एटॉमिक। ठीक, अब इसी तरह एटॉमिसिटी के लिए आगे हम पढ़ें तो जब हमारे किसी भी एलिमेंट के तीन एटम आपस में केमिकली कंबाइन होकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं तो उसकी एटॉमिसिटी जो होती है वो 3 हो जाती है। जैसे ओजोन, ओजोन की एटॉमिक O3 को क्या बोलते हैं हम, ओजोन। ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है। जब इसकी एटॉमिसिटी 3 है तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। ठीक है, O3 को याद रखना है, ओजोन बोलते हैं। अब इसी तरह फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है। जब किसी भी हमारे एलिमेंट की एटॉमिसिटी 4 होगी, मतलब 4 एटम्स चाहिए उसके मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो उसे आप बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, अब जब किसी भी एलिमेंट जैसे सल्फर है उसका हमारा मॉलिक्यूल होता है ऐसे, मतलब इसके 8 एटम हमें चाहिए तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब किसी भी एलिमेंट के 8 आप एटम्स लेंगे तो एटॉमिसिटी 8 हो गई, इसे आप बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, इस तरीके से आज हमने एटॉमिसिटी को पढ़ा कि किस तरीके से हमारे 1, 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा अलग अलग तरह के एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइन होकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा मॉलिक्यूल बना देते हैं। मॉलिक्यूल मतलब आपको उस रिएक्शन के लिए सल्फर के 8 एटम्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सल्फर नहीं है, वो कुछ और है। जैसे O2 ऑक्सीजन है तो O3 ऑक्सीजन नहीं है, O3 आपका ओजोन है। ठीक, अब हमारे इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, सबसे पहले कंपाउंड समझिए क्या होता है। ऑल्दो हम पिछली क्लासेस में कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को फिक्स रेशो में केमिकली कंबाइन करते हैं, फिक्स रेशो में, तो उसके लिए हम कंपाउंड शब्द का यूज़ करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कंपाउंड की। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में हम पढ़ें कि क्या होते हैं, तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड्स हमारे जो कि फिक्स्ड हैं, तो जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के, जैसे कि एक कंपाउंड का नाम लीजिए आप, कोई सा भी ले लीजिए, सिंपल है। हम सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो साइंस में बार बार यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस कंपाउंड को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमारे क्या हो गए, कार्बन का हमने 1 लिया और ऑक्सीजन के हमने 2 लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया CO2। इसी तरह कोई और अगला लीजिए। अगला जैसे मान लीजिए आपका है पानी, H2O। ठीक है, अब हमने ले लिया पानी, हमारा एक कंपाउंड है, हमें पता है। तो क्या है ये, H2O। तो H2O को कैसे बनाएंगे, OH2। ठीक है, अब इसी तरह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कंपाउंड बन गए। तो जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज को हम कैसे लिखते हैं, उनके सिंबल्स के जरिए लिखते हैं, जैसे कि सिंबल्स मैंने अभी आपको समझाए। इसी तरह आपका क्या होता है हमारा अगला, अगर हम कुछ और अपने एग्जाम्पल्स लें, जैसे हमारा हो गया अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, NH3। इसी तरह आप कुछ और बताइए, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो गया आपका, CS2। इस तरीके से हम अपने
जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का बड़ा हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन, तो अल्कोहल, इसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं। तो एथेनॉल जो है, अल्कोहल जिसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, C2H5OH। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से जो हमारे एटम्स हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे क्या जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।